नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना की वजह से मुंबई में भी लॉकडाउन था, शूटिंग भी बंद, घर के बाहर आना जाना भी बंद, पर फिर भी 7 जून की रात तक सब कुछ ठीक था। सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ एक ही घर में रह रहे थे। रिया को साथ रहते अब तक 3 महीने हो चुके थे, मगर 8 जून की सुबह अचानक एक ऐसी खबर आती है कि सुशांत अचानक परेशान हो उठते हैं। फिर रिया और सुशांत में झगड़ा होता है और रिया अपना सारा सामान लेकर सुशांत के घर से निकल जाती है। 7 जून की रात तक सब कुछ ठीक था। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में बिल्कुल सामान्य थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मार्च से ही उनके साथ इसी घर में रह रही थी। लॉकडाउन के चलते शूटिंग बंद थी और बाहर आना जाना भी बंद। सुशांत के तीनों मुलाजिम और उनका दोस्त घर के ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे, जबकि सुशांत और रिया फर्स्ट फ्लोर पर। सुबह सुबह सुशांत को पता चलता है कि उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने मलाड के जन कल्याण नगर की एक सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। दिशा को सुशांत और रिया दोनों अच्छे से जानते थे, बल्कि दिशा को सुशांत से मिलवाने वाली ही रिया थी। दिशा ने जब खुदकुशी की तब उसका मंगेतर उसके साथ था। दिशा की खुदकुशी की खबर से सुशांत परेशान हो उठे। दिशा की मौत की खबर मिलने के बाद अचानक घर का माहौल अब बदल जाता है। रिया और सुशांत के बीच झगड़ा होता है। फिर दोपहर होते होते रिया, जो पिछले 3 महीने से सुशांत के साथ रह रही थी, अपना सारा सामान लेकर घर छोड़ देती है। वो ये कहकर जाती है कि अब फिर कभी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर से निकलते ही वो सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। पूर्व सेक्रेटरी की खुदकुशी और रिया का झगड़ा कर घर से निकल जाना सुशांत को और परेशान कर देता है। सुशांत मुंबई में रहने वाली अपनी बहन नीतू को फोन करते हैं। नीतू सुशांत को समझाती है और फोन पर ही इस सदमे से उबारने की कोशिश करती है। नौ जून की सुबह अखबारों में सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी की खुदकुशी की खबर छप चुकी थी। खबर में सुशांत का भी नाम था। सुशांत और ज्यादा परेशान हो उठते हैं। मीतू को फोन करते हैं। मीतू भाई को परेशान देख सुशांत के घर पहुंच जाती है। इस दौरान सुशांत मीतू को रिया के साथ हुए झगड़े के बारे में भी सारी बातें बता देते हैं। दिशा की मौत और रिया का घर से झगड़ा कर चले जाना सुशांत को बेहद परेशान कर देता है। सुशांत को परेशान देख मीतू अमेरिका में रहने वाली अपनी बहन श्वेता से बात करती है। वो उसे दिशा की खुदकुशी और रिया के झगड़े के बारे में भी बताती है। ये जानने के बाद श्वेता अमेरिका से 9 जून की रात को सुशांत को व्हाट्सएप करती है और सुशांत से उनके पास अमेरिका आ जाने के लिए कहती है। श्वेता के इस व्हाट्सएप का जवाब सुशांत 10 जून की सुबह देते हैं और लिखते हैं कि मेरा भी बहुत मन करता है। इस व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट बाद में खुद श्वेता ने शेयर किया है। तीन दिन तक सुशांत के साथ रहने के बाद मीतू अपने भाई को समझा बुझाकर वापस अपने घर लौट जाती है। दरअसल मीतू के बच्चे छोटे हैं, इसीलिए बच्चों के पास भी जाना जरूरी था और जाने से पहले मीतू ने सुशांत को अच्छी तरह समझा बुझा दिया था। लेकिन मीतू के जाने के 2 दिन बाद ही 14 जून की दोपहर सुशांत की लाश उनके बेडरूम में पंखे से झूलती मिलती है। सुशांत के मुलाजिम ने कमरे का दरवाजा न खोलने पर सबसे पहला कॉल मीतू को ही किया था। मीतू भागकर घर पहुंचती और फिर मीतू के सामने ही ताले वाले कमरे का दरवाजा खोला। यानी सुशांत की मौत का असली सच 8 और 14 जून के बीच ही छुपा था, जिसकी शुरुआत उनकी पूर्व मैनेजर की खुदकुशी से हुई। क्या दिशा की मौत सुशांत की मौत की वजह बनी या दिशा की मौत के बाद रिया का घर छोड़कर जाना? तो इस सच को समझने के लिए एक बार फिर से 8 जून यानी दिशा की खुदकुशी के दिन की पूरी कहानी समझनी जरूरी है। दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। दिशा सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी थी। वो एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जो सेलिब्रिटी के काम देखा करती थी। रिया के जरिए उस कंपनी ने दिशा को सुशांत का मैनेजर बनाकर भेजा था।
मगर बाद में किसी वजह से दिशा ने वो कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ते ही सुशांत के साथ दिशा का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप खत्म हो गया। अब दिशा का सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। 8 जून की उस कहानी को समझने के लिए सुशांत के पिता की ओर से पटना में लिखवाई गई एफआईआर की इन लाइनों को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद दिनांक 8-9 जून 2020 की रात को दिशा, जो कि रिया ने सुशांत सिंह के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त की थी, उसने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण मीडिया में ये खबर चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसलिए उसका संपर्क नहीं हो पाया। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर ये डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए उसे जिम्मेदार न ठहरा दे। दरअसल एफआईआर भले ही सुशांत के पिता ने लिखाई, मगर एफआईआर में 8 जून वाली ये बात नीतू ने अपने पिता को बताई। 9 जून से 12 जून तक जब नीतू सुशांत के साथ उसके घर में थी, तब सुशांत ने कई बार नीतू से कहा था कि उसे डर है कि दिशा की खुदकुशी में रिया उसे फंसा न दे, और इसी बात से सुशांत सबसे ज्यादा परेशान था। अब सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती दिशा की खुदकुशी के केस में सुशांत को क्यों फंसाना चाहती थी। हालांकि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की खुदकुशी के मामले में दिशा के परिवार वालों ने कभी किसी पर शक नहीं जताया। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई वो ये थी कि दिशा और उसकी कंपनी ने कुछ सेलिब्रिटी से शूट के लिए एडवांस लिए थे। ये पैसे उन्हें वापस लौटाने थे। दिशा पैसे नहीं लौटा पा रही थी और इसी वजह से वो परेशान थी। पुलिस का मानना है कि दिशा की खुदकुशी के पीछे यही वजह है। तो फिर सुशांत को दिशा की मौत में फंसाए जाने का डर क्यों था? तो सूत्रों के मुताबिक यह डर रिया ने सुशांत के दिल में बिठाया था। दरअसल लॉकडाउन में 3 महीने साथ रहने के दौरान रिया और सुशांत के बीच कई बार झगड़े हुए, लेकिन फिर झगड़ा सुलझ जाता था। मगर 8 जून को दिशा की मौत के बाद ये झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। इसी के बाद रिया अपना सारा सामान और साथ में सुशांत के भी कई कागजात और दूसरे सामान लेकर वहां से चली गई। सुशांत के घर वालों का इल्जाम है कि इन कागजात में सुशांत के इलाज के पेपर भी थे, जिनके दम पर रिया ये धमकी दे रही थी कि इन कागजात को मीडिया में देकर वो उसे पागल करार दे देगी, फिर उसे फिल्मों में भी कोई काम नहीं देगा। रिया और सुशांत एक दूसरे को करीब 7 साल से जानते थे। उनकी पहचान तब हुई जब सुशांत शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग 2013 में कर रहे थे और पास ही के स्टूडियो में रिया चक्रवर्ती मेरे डैड की मारुति की शूटिंग कर रही थी। उसके बाद वो काफी फिल्मी पार्टियों में मिले, पर तब सुशांत अंकिता लोखंडे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। अंकिता के साथ ब्रेकअप के बाद 2018 के आखिर में सुशांत और रिया पहली बार करीब आते हैं। इसके बाद दोनों की एक साथ तस्वीरें आनी शुरू होती हैं, यानी सुशांत और रिया का रिश्ता करीब 1.5 साल पुराना ही है। लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि रिया की जिंदगी में आने के कुछ ही महीने बाद 2019 से सुशांत का फिल्मी ग्राफ गिरने लगा। बड़े बजट और बड़े बैनर की फिल्में एक एक कर हाथ से जाने लगी, और ये वही वक्त था जब अच्छे खासे सुशांत को पहली बार रिया की जिंदगी में आने के बाद ही मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा। रिया अकेले सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी। रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई सौविक चक्रवर्ती और रिया की खास दोस्त सैमुअल मिरांडा भी लगातार सुशांत के इर्द गिर्द थे। यहाँ तक कि 2019 में ही सुशांत ने जो कंपनी खोली, उन कंपनियों में भी रिया और उसका भाई डायरेक्टर के तौर पर उसको शामिल थे। सुशांत और रिया इसी साल शादी भी करने वाले थे, मगर कोरोना की वजह से शादी टल गई। खुद सुशांत के पिता ने भी बताया था कि आखिरी बार उनकी सुशांत से जब बातचीत हुई थी, तब सुशांत ने कहा था कि वो अगले साल फरवरी-मार्च में शादी करेगा। अब सवाल यह है कि जब बात शादी तक पहुंच चुकी थी, तो फिर रिया और सुशांत के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज रिया के ऊपर गिरफ्तारी तक की तलवार लटकी हुई है। दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत के पिता और बहन के इल्जाम के हिसाब से रिया सिर्फ और सिर्फ पैसों और फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए सुशांत की जिंदगी में आई थी। उसके आते ही साल भर के अंदर सुशांत डिप्रेशन के मरीज हो गए। बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो गया।
लेकिन एक वजह और थी जिससे रिया को डर लग रहा था। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। मार्च से पहले तक सुशांत और रिया की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, मगर मार्च से 8 जून तक जब दोनों एक साथ रह रहे थे, झगड़ा वहीं से शुरू होता है। इस दौरान सुशांत पुरानी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ भी दोबारा चैटिंग शुरू कर चुके थे। सुशांत अपनी परेशानी अंकिता से शेयर करते थे। सुशांत और अंकिता के बीच इस बातचीत की जानकारी साथ रहने के दौरान रिया को भी लग चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक अंकिता से बातचीत बंद कराने के लिए रिया ने सुशांत के मोबाइल के कई नंबर तक बदलवा दिए थे। इसी बीच रिया सुशांत पर एक और दबाव बना रही थी। दबाव ये कि वो अपनी फिल्मों में लीड हीरोइन का रोल उसे ही दिलवाए, वरना फिल्म करने से मना कर दे। कि जो आदमी 1.5-2 साल पहले इतना मिलनसार था, इतना शेयर करता था मेरे साथ, मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगा, दूसरों का नहीं करूंगा, वो एकाएक इतना लूनर कैसे हो गया, इतना दूर कैसे हट गया। एकदम अजीब सा लगा कि सडनली लगाया गया है कि बहुत ऑफर आते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उस ऑफरों को स्वीकार करने नहीं देती थी और ये भी कहती थी कि उसमें मुझे हीरोइन रखो। इस तरह का भी दबाव था, जैसे कि एफआईआर ये बातें भी बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं, तो आई मीन ये स्पेकुलेशन के में जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो उनका फोन्स लेने लगी थी। मैं भी इसका ये हूँ शिकार। व्हाट कैन आई से, मतलब आई हैव आल्सो बीन ट्रीटेड दैट वे कि वो उठाती थी उनका फोन, वो अटेंड करती थी कॉल्स, शायद वो डिसाइड करती थी कि कौन किससे वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सुशांत को कंपनी खोलने और उसमें पैसे लगाने के लिए भी रिया ने ही दबाव बनाया था, मगर सुशांत फिल्म इंडस्ट्री से दूर ऑर्गेनिक खेती के पेशे में उतरना चाहते थे। ये बात भी रिया को नागवार गुजरी थी। रिया को इस बात का भी डर था कि सुशांत कहीं फिर से अंकिता के पास न लौट जाए। इन्हीं सब चीजों ने दोनों के रिश्ते बेहद खराब कर दिए थे, इतने खराब कि 8 जून को रिया सुशांत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और उसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत ने दुनिया छोड़ दी। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।